हेलो, गुड मॉर्निंग बाल मित्रों। आज हम गणित पढ़ेंगे। गणित में हमने आगे पढ़ा कि हम समूहों को गिनना सीखें और जोड़ियों में गिनना सीखा। आज हम यहाँ गणित में आगे के पेज देखेंगे। चलिए हम यहाँ देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा, लगाओ अंदाज़ा। सही उत्तर में गोल लगाओ। जो जवाब सही है उसमें हमें गोल लगाना है और अंदाज़ा लगाना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ। तुम्हारे मुंह में दांतों की संख्या, आपके मुंह में दांतों की संख्या कितनी होगी? आप अंदाज़ा लगाइए। चलिए यहाँ लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं। 40 से अधिक, 40 से कम। तो हम यहाँ देखते हैं। चलिए हम यहाँ देखते हैं। बच्चों के मुंह में लगभग 24 दांत होते हैं, 12 ऊपर 12 नीचे। और मनुष्य के व्यक्ति मतलब पापा के बच्चों के मुंह में 24 दांत और बड़े के मुंह में 32 दांत होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों के मुंह में 24 दांत और बड़ों के मुंह में 32 दांत। तो यहाँ हम देखते हैं 40 से अधिक, 40 से कम। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि 24 और 32 40 से क्या हैं? कम हैं। 24 और 32 40 से कम हैं। तो हमारा यह जवाब सही होगा। तो हमें यहाँ गोले करने हैं, ऐसे आपको गोले करने हैं। वेरी गुड। अब हम नीचे देखेंगे। चलिए हम यहाँ पढ़ते हैं। एक संतरे में बीजों की संख्या, यहाँ आपको संतरे का चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें बीजों की संख्या कितनी है? तब यहाँ पढ़ते हैं 50 से अधिक, 50 से कम। यहाँ देखिए, यहाँ संतरा है। संतरा में अंदाजे से हम लगभग उसमें 5 से 10 बीज हमें देखने को मिलते हैं, 5 या 10। तो यहाँ देखिए 5 से 50 से अधिक, 50 से कम। तो यह 5 और 10 क्या 50 से अधिक है कि 50 से कम? तो यहाँ 50 से कम है, यहाँ 50 से कम है। तो यह जवाब हमारा सही। अब हम नीचे देखते हैं। माचिस की डिबिया में तीलियों की संख्या, यह माचिस की डिबिया है। यहाँ इसमें तीलियों की संख्या कितनी है? हमें यहाँ अंदाज़ा लगाना है। 30 से अधिक, 30 से कम। एक माचिस की डिबियों में लगभग 40 से 50, 40 से 50 तीलियों
पाई जाती हैं। तो 40 और 50 क्या 30 से अधिक है कि 30 से कम है? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 40 और 50 क्या हैं? 30 से अधिक। एक डिब्बी में माचिस की डिब्बियों में लगभग 40 से 50 तक की तीलियाँ पाई जाती हैं। चलिए हम यहाँ देखते हैं। तुम्हारी कक्षा में पेंसिलों की संख्या 45 से अधिक, 45 से कम। चलिए बाल मित्रों, यह तो कक्षा की बात हो रही है। कक्षा में, हमारे कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों के पास क्या एक पेंसिल रहती हैं? नहीं, उनके पास 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, इस प्रकार पेंसिल होती हैं। तो यह तो आपके संख्या के, क्लास के संख्या के अनुसार है। तो हमारा जवाब क्या होगा? 45 से अधिक या 45 से कम? तो हमारा जवाब होगा अधिक, क्योंकि अगर हमारे स्कूल में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों के पास 50 पेंसिल नहीं, बल्कि उनके पास 100 पेंसिल होगी। सब बच्चों के पास 2-2 पेंसिल होगी, या किसी बच्चों के पास 30 पेंसिल होती है। तो इसीलिए हमने क्या उत्तर, हमारे जवाब में क्या आया? 45 से अधिक। चलिए अब हम नीचे देखते हैं। साइकिल के पहिए में तीलियों की संख्या। हमने वहाँ माचिस के तीलियों देखे, अब यहाँ हमारे साइकिल की तीली आ गई। साइकिल की तीलियों को हम गिन लेते हैं। वैसे तो हम साइकिल अगर देखेंगे तो वहाँ साइकिल में लगभग 20 से अधिक तीलियाँ पाई जाती है, पर हम इसमें गिनते हैं या चित्रों के माध्यम से हम इसका जवाब करेंगे। चलिए हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम यहाँ लिखेंगे 16। तो 16 20 से अधिक है या 20 से कम? तो यहाँ 20 से कम है, तो हम इस पर निशान करेंगे। यहाँ 20 से कम है। तो चलिए हम आगे के पेज देखते हैं। यहाँ देखिए, कूदते रहो, गिनना मना है। हमें कूदना है पर गिनना मना है। अब हम नियम देखते हैं। तुम बिना गिरे, यहाँ देखो, कूदते रहो, गिरना मना है। हाँ, और हम इससे क्या करेंगे? नियमों को देखेंगे। हमें गिरना मना है। तुम बिना गिरे अपने दाएं पैर से लगातार कितनी बार कूद सकते हो? हमें गिरना मना है। हम अपने दूसरे पैरों को ना रखते हुए हम एक पैर से कितनी बार कूद सकते हैं, यह हमें देखना है। तो यहाँ बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है वह कितनी बार कूद सकते हैं। तो यहाँ हम अंदाजे से लिखते हैं, लगभग वहाँ 6 बार। चलिए, तुम बिना गिरे अपने बाएं पैर से लगातार कितनी बार कूद सकते हो? अब बाएं पैर से, एक बार दायां पैर, अब बायां पैर से कितनी बार हम कूद सकते हैं? तो वह पहला लड़का कितनी बार कूदा दाएं पैर से? 6 बार। तो यहाँ अगर इसके बाएं पैर कुशल पूर्वक अगर वह कूद सकता है तो वहाँ 6 से अधिक भी कूद सकता है और 6 से कम भी कूद सकता है। तो हम अधिक लिखते हैं, या हम अपने अंदाजे से लिख रहे हैं।
तो आप अपने अंदाजे से लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ देखते हैं, बिंदुओं जोड़ो। हमें यहाँ बिंदी जोड़ना है, बिंदु। तो जो एक नाम है, इसका नाम है, यह कुत्ते का नाम जो है। भूखा है, जो भाई बहुत भूखा है। इसके चेहरे से ही नज़र आ रहा है कि यह कितना भूखा है। तो 21 से 52 तक के बिंदुओं को हमें 21, देखो जो भूखा है, 21 से 52 तक के बिंदुओं को क्रम में जोड़ो और पता करो कि इन बिंदुओं में उनके खाने के लिए क्या छिपा है। यहाँ जो के लिए यहाँ बिंदुओं में खाने के लिए क्या छिपा है, यह हम पता करेंगे। तो हमें कौन सी संख्या दी गई थी? 21। तो हम 21 ढूंढेंगे, 21 ढूंढेंगे। तो आपको 21 नज़र आ रहा है? चलो मुझे तो नज़र आया। यहाँ हमें 21 मिला। तो यहाँ 21 के बाद कौन सी संख्या आती है? 22। तो हम 22 से जोड़ देंगे। 21 के बाद 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 25 से यहाँ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 के बाद हमारा 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ये 48 के बाद हमारे यहाँ 49 और यहाँ 50, यहाँ 51 के बाद 52 के बाद हमने 1 से जोड़ दिया। तो यहाँ जो का खाना तैयार हो गया। चलिए यह हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।